नमस्कार दोस्तों। पिछले साल से ही पिछले अगस्त से ही बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिश्ते थे उसमें कुछ दरारें आ चुकी हैं। और इसके बाद अगर देखिए तो बांग्लादेश में एक तो आर्थिक स्थिति भी सही नहीं, वहाँ के सलाहकार यूनुस ने वहाँ की सत्ता संभाली। अब आए दिन नई तरह तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी बांग्लादेश करता रहता है। अभी हाल ही में देखिए तो उसने यहाँ तक कह दिया है अपनी सेना को कि जंग के लिए तैयार रहे। ऐसे में और इस बीच में एक ये भी कहानी आई है कि बांग्लादेश अपने इतिहास को दोबारा से लिखवाना चाह रहा है और लिखने की तैयारी भी कर दी है। तो क्या कुछ रहा है बांग्लादेश का इतिहास और फिर क्यों ये बार बार इतिहास को लिखवाता रहता है, अपने ही इतिहास को, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। बांग्लादेश में अपने इतिहास की जो किताब है उस किताबों को फिर से लिख रहा है बांग्लादेश। खासतौर से 1971 में मुक्ति संग्राम के बारे में फिर से लिखा जा रहा है और इतिहास के नए पाठ्य पुस्तकों में बताया जाएगा कि 1971 में 6 मार्च को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा बंगबंधु मुजिबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने की थी। नए पाठ्यक्रमों से मुजीब की राष्ट्रपिता की उपाधि भी हटा दी गई है। 2025 के जो शैक्षणिक वर्ष हैं इसके लिए नई पाठ्य पुस्तकों में कहा जाएगा कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। मतलब ये तरह तरह के हथकंडे और तरह तरह की जो नई नई स्टाइल है वो बांग्लादेश अपना रहा है, ये भूलकर कि भारत ने उसकी मदद की। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर E.K.M. रियाजुल हसन। उन्होंने द डेली स्टार को बताया है कि 2025 के जो शैक्षणिक साल है उसके लिए नई पुस्तकों में लिखा होगा कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की और 27 मार्च को उन्होंने बंगबंधु की ओर से स्वतंत्रता की एक और घोषणा की गई। जियाउर रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के संस्थापक और वर्तमान में बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के पति थे, जबकि हकीकत में हाल ही में पद से हटाई गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीब ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। और ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश अपनी पाठ्य पुस्तकों में इतिहास को बदलवा रहा हो या फिर इस तरह के बदलाव कर रहा हो। पहले भी कई बार कर चुका है बांग्लादेश। एक रिपोर्ट ये भी कहती है, जब मैं आपके लिए स्टोरी सर्च कर रहा था तो, कि मुजीब और जियाउर की जो विरासत है सबसे हमेशा से ही राजनीतिक रूप से विवादित रही है। साथ ही ये साल भी बहुत ज्यादा विवादित रहा और ऊपर से देखा जाए 2024 तो सवाल भी है, विवादित रहा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी। मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व करने वाली पार्टी अवामी लीग का दावा है कि यह घोषणा बंगबंधु ने की थी, जबकि बीएनपी अपने संस्थापक जियाउर को इसका श्रेय देती रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ढाका की जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वहां पर सत्ता के आधार पर आधिकारिक इतिहास में बदलाव होता रहा है। 1978 में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति के रूप में जियाउर के शासनकाल में पहली बार इतिहास में बदलाव किया गया और जियाउर को स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला व्यक्ति घोषित किया गया था। उसके बाद तब से देश के इतिहास को कई बार फिर से लिखा जा चुका है। इसमें साल 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद इतिहास भी शामिल है और 2010 में 1978 में जो प्रकाशित बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध है उसके दस्तावेज में के जो तीसरे खंड उसमें लिखा गया कि जियाउर को स्वतंत्रता के उद्घोषक के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसी को बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। पिछले साल अगस्त में एक आंदोलन के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया
और अब वहाँ के जो सलाहकार यूनुस हैं वो सत्ता पर हैं। इसके बाद अंतरिम सरकार बनी और बीएनपी और अन्य अवामी विरोधी दलों का खासा प्रभाव भी है, जिसके तहत मुजीब और उनकी विरासत को निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को जो तस्वीर आई थी वो काफ़ी वायरल भी हुई थी। 5 अगस्त 2024 को उस दिन ढाका में प्रदर्शनकारियों ने मुजीब की एक प्रतिमा के साथ बदसलूकी की और उसी दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली भाग आए। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब के अवाम, जिसे 2001 में हसीना ने स्मारक में बदल दिया था, उसको भी आग लगा दी और तोड़फोड़ की। स्मारक उसी जगह पर है जहां 1975 के तख्तापलट में मुजीब और उनके परिवार के जो ज्यादातर लोगों को मार दिया गया। विभिन्न समकालीन सोर्स से ये पता चलता है कि सरासरी अवलोकन में ये दावा किया गया कि मुजीब ने नहीं बल्कि जियाउर ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तथ्यात्मक अगर तर्क करें, फैक्ट करें तो उसके आधार पर बहुत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जियाउर ने 27 मार्च 1971 को बंगबंधु की ओर से घोषणा की थी, जबकि मुजीब निश्चित रूप से एक दिन पहले पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने से ठीक पहले पहली घोषणा जारी की थी। अब अमेरिकी जो रक्षा खुफिया एजेंसी है DIA की जो 26 मार्च 1971 को व्हाइट हाउस को दी गई वर्गीकृत रिपोर्ट है, डिवीजन अवर्गीकृत रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि आज के दिन पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर धकेल दिया गया था, जब शेख मुजीबुर रहमान ने 2 भागों वाले देश के पूर्वी हिस्से को संप्रभु स्वतंत्रता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश घोषित किया था। अब इसे लेकर अमेरिका का क्या कहना है और क्या मानना है? 26 मार्च 1971 को जो वाशिंगटन स्पेशल एक्शन ग्रुप मीटिंग में मिनट्स हुई और जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन अमेरिकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने की थी। इन्होंने मुंजीर की घोषणा का भी उल्लेख किया। किसिंजर को ये बताते हुए पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह याहा खान आर मुजीब के बीच में वार्ता क्यों टूट गई, ये भी बताया। तत्कालीन केंद्रीय खुफिया निदेशक DCI रिचर्ड हेल्मस ने कहा था कि एक गुप्त रेडियो प्रसारण में मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। 27 मार्च 1971 को दुनिया भर के अधिकांश अखबारों ने भी मुजीब की आज़ादी की घोषणा कर दी। एसोसिएटेड प्रेस के जो नई दिल्ली के जो संवाददाता रहे, रिपोर्टर रहे, उसकी रिपोर्ट कहती है कि पूर्वी पाकिस्तान के जो राष्ट्रवादी नेता रहे शेख मुजीबुर रहमान, उनके क्षेत्र को आजाद घोषित करने के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जियाउर रहमान की घोषणा करें तो सैयद बदरुल अहसन की बंगबंधु की जीवनी के अनुसार से मुजीब ने अपना संदेश टेलीग्राम के जरिए भेजा था। इसको संभवतः 26 मार्च 1971 को रात 12:30 बजे के आसपास में संदेश भेजा गया था। अहसान ने लिखा है कि जब छावनी से बाहर जाने वाले रास्तों से गोलियों की जो पहली आवाज सुनाई दी, तो उनकी बड़ी बेटी हसीना को याद है कि मुजीब ने वायरलेस के जरिए बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा करते हुए एक संदेश भेजा था। हालांकि इस घोषणा की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की गई थी, जिसे उसी दिन बाद में चटगांव की कल्लूर घाट में स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, जो फ्री बांग्ला रेडियो स्टेशन है, वहां से प्रसारित किया गया था। मुजीब की जो घोषणा का पत्र है 26 मार्च 1971 की दोपहर को अवामी लीग के सदस्य MA हन्नान ने बांग्ला में पढ़ा था और उस समय पाकिस्तानी सेना में मेजर जियाउर रहमान ने 27 मार्च 1971 को एक और घोषणा की। उसे भी व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। हालांकि समाचार पत्रों ने जियाउर को जिया खां के रूप में भी गलत पहचान दे दी। और फिर बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा किसने की, इस विवाद के केंद्र में रहे मुजीब और जियाउर आखिर बांग्लादेश में क्या चाहते थे। तो मुजीब ने 1973 में चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। हालांकि ज्यादातर लोगों के अनुसार ये भी है कि यह प्रक्रिया धांधली और हेराफेरी से घिरी हुई थी।
मुजीब ने इस्लामिक पार्टियों पर बैन भी लगा दिया था और उनके बारे में उनका दावा था कि उन्होंने मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था। उसके बाद मुजीब ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। 1975 में जो स्वतंत्र बांग्लादेश में कई तख्तापलटों से पहले के दौरान परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ उनकी हत्या भी कर दी गई थी और इस घटना ने जियाउर रहमान के उदय का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया, जो बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख से राष्ट्रपति बन गए। मुक्ति संग्राम में योगदान पर विवाद भी है। जियाउर की जो 1981 में एक और जो तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस्लामी तत्वों पर शिकंजा नहीं कसा था। सबसे खास बात ये भी है कि 1978 में बांग्लादेश के जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया गया। ये आज तक मुजीब और जियाउर के राजनीतिक उत्तराधिकारियों जैसे कि हसीना और खालिदा के बीच में मुख्य विवाद बना हुआ है। हसीना सरकार ने इस्लामवादी तत्वों पर विशेष रूप से शिकंजा कसा, जबकि खालिदा के शासन में उन्हें बढ़वा दिया गया और फिर उच्च पदों पर जगह दी गई। वर्तमान सरकार द्वारा देखें तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में मुजीब के योगदान की अपेक्षा जियाउर के योगदान को उजागर करने का निर्णय लिया गया। उस विरासत को ये भी दर्शाता है, इस विरासत को, कि जिससे वे जुड़ना चाहते हैं और बांग्लादेश के नजरिए, उस नजरिए को दर्शाता है जिसका वे समर्थन करते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्षता से हटकर। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, उस बांग्लादेश की स्थिति से बांग्लादेश खुद कब तक उभर पाता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये कुछ कहानी थी कि इतिहास बार बार बदलने की परंपरा क्यों है बांग्लादेश में, क्यों ऐसा होता रहा है, वो हमने आपको बताई। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।